अच्छा नहीं, कितना पढ़ाई लिखा की बात करता है। पीछे चल कोई साइड से नहीं पा रहा। तुमको बताए बना ना कि कौन है। अरे चल पीछे चल, आग मत दिखा है। अरे हटा लो यार, पीछे कहाँ बात कर रहे हैं। जो मारा है वो सीने पे मारा हमारे पढ़ा राजा को, उनका हम लोगों को गर्दन चाहिए, वो उन अरेस्ट होना चाहिए। वो अभी तक क्यों घूम रहे हैं सड़कों पर? बहस कर रहे हैं, हम पार हो रहे हैं बीच में ही आपका ड्यूटी क्या है आप लोग का? अपने आप को बहुत बड़का क्रिमिनल बताता है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये बंदूक से जहाँ गोली निकलती थी अब तीर निकलेगा। हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही हमारे हत्यारे घूम रहे हैं। ये सरकार के इर्द गिर्द दो लोगों का नाम प्रखरता से आते रहता है। एक सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर में पंकज मिश्रा का नाम प्रखरता से आया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि अभी जो जयरप्पा के जमीन में आ रहा है पिंटू का नाम, जो कि सबसे खास आते हैं हेमंत सोरेन जी के, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। हिंदू का अगर पुजारी या संत कोई मरा होता, या तो फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के कोई मौलवी मरे होते, या तो फिर ईसाई समुदाय के कोई फादर सिस्टर, या तो फिर कार्डिनल की हत्या भी होती, तो शायद आज झारखंड जल रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासियों के महान राजा पढ़ा राजा की हत्या होती है, और यहाँ षड्यंत्र होता है कि किस तरीके से लीपापोती करके आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जाए, आदिवासी समुदाय को छला जाए, ठगा जाए, और हमारी जमीनें लूटी जा रही है लगातार। बड़ा वाला ये लोग अच्छा नहीं, कितना पढ़ाई लिखा की बात करता है। पीछे चल बोल रहा, पीछे चल कोई साइड से नहीं पा रहा। तुमको बताए बना ना कि कौन है। अरे चल पीछे चल, आग मत दिखा है। अरे हटा लो यार, पीछे कहाँ बात कर रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं, हम पार हो रहे हैं बीच में ही आपका ड्यूटी ड्यूटी क्या है आप लोग का? चल तो रहे यार, तुम जाएगा कि नहीं? तो पीछे करो भागता कि नहीं? आग लगा देंगे काम नहीं कर रहे। तुमने जिम्मेवारी लिया है, काम नहीं कर रहे हैं। पैसा कौन दे रहा है तुम लोग का? अरे करेगा तुम बदमाशी तुम। पैसे का पैसा आ रहा है, तुम दे रहे ना पैसा। पैसे का पैसा आ रहा है। देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं, बाहर जाने ना, बाहर काम कर रहे अपने आप को बहुत बड़का क्रिमिनल बताता है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये बंदूक से जहाँ गोली निकलती थी अब तीर निकलेगा। हम उस साधारण तीर से जिसको अंग्रेजों को भगाने में, लोहा की चने चबाने में पीछे नहीं रहा भगवान बिरसा मुंडा ने, आज वैसे शैतान अनेकों लोग पैदा हुए गए झारखंड में, और हम लोग वो काम करके दिखाएंगे। आप बड़ा राजा शहीद सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे, वीर सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोमा मुंडा की सहारा कम ही सही, लेकिन नेपाल की तरह अपना झारखंड को लेना जानते हैं। मैंने कहा है कल से ही कि हम लोग गुलगुलान करना शुरू कर दिए हैं।
हम गरीब क्यों नहीं सही, लेकिन इस देश के मूल मालिक आज रास्ते पे उतर आए हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के सरकार के द्वारा इर्द गिर्द देखिएगा, हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही हमारे हत्यारे घूम रहे हैं। देख लीजिए कि जमीन माफिया है, भूमि माफिया है जिसको कहते हैं। आप देखिए कि बालू माफिया है, कोयला माफिया है। ये सरकार के इर्द गिर्द दो लोगों का नाम प्रखरता से आते रहता है। एक सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर में पंकज मिश्रा का नाम प्रखरता से आया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि अभी जो जेरप्पा के जमीन में आ रहा है पिंटू का नाम, जो कि सबसे खास आते हैं हेमंत सोरेन जी के, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। सीओ जो भी करप्ट सीओज है यहाँ पे, उनके साथ मुख्यमंत्री के सरकार के बारे में बोल रही है क्या? बिल्कुल मुख्यमंत्री के सरकार के बारे बोल रही हूँ, सलाहकार के बारे, पिंटू के बारे बोल रही हूँ, क्योंकि लगातार उनका भी नाम आया है कि वहाँ की जमीन में उनका नजर है, क्योंकि ऑन रोड है। आदिवासियों की जमीनों को हड़प नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो असंवैधानिक तरीके से हमारी हत्याएं करा रहे हैं। अगर शूटर्स पकड़े जाते तो हम कहते कि आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन आदिवासियों को लगातार झूठ का सामना करना पड़ रहा है, छल रहे हैं ये। हमें न्याय चाहिए, हमें वो 2 शूटर्स चाहिए जिनको हम लोग फांसी के फंदे में लटके हुए देखना चाहते हैं। 7 लोग जो गिरफ्तार हुआ, क्या नाकाफी है? अच्छा आप बता दीजिए कि हमको कोई उठा के ले जाएगा प्रशासन और कोई केस ठोक के भेज देगा तो हम गुनाहगार हैं? तो वो लोग निर्दोष हैं जो। अरे हम उनको फांसी दीजिए, उनको फांसी दीजिए अगर गुनाहगार है तो। लेकिन जो मारा है वो सीने पे मारा हमारे पढ़ा राजा को, उनका हम लोगों को गर्दन चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। वो अभी तक क्यों घूम रहे हैं सड़कों पर? देखिए कि जहाँ तक हमको लगता है कि जमीन माफियाओं से मिली जुली ये सरकार का ही हाथ है, क्योंकि हमारा एक तरफ तो देख लीजिए जेरप्पा में जो जमीन का खेला चल रहा है, उसमें एक तरफ पत्थलगड़ी है, और पत्थलगड़ी आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। और लगातार बाबा सोमा मुंडा जी वहाँ की जमीनों को बचाने का काम कर रहे थे। आप देखिएगा बगल वाला जमीन में नाम आ रहा है पिंटू जी का। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है। हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बंदी में कम है उतना। देख लीजिए कि अगर मैंने बार बार कहा, कोई हिंदू का अगर पुजारी या संत कोई मरा होता, या तो फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के कोई मौलवी मरे होते, या तो फिर ईसाई समुदाय के कोई फादर सिस्टर, या तो फिर कार्डिनल की हत्या हुई होती, तो शायद आज झारखंड जल रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासियों के महान राजा पढ़ा राजा की हत्या होती है, और यहाँ षड्यंत्र होता है कि किस तरीके से लीपापोती करके आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जाए, आदिवासी समुदाय को छला जाए, ठगा जाए, और हमारी जमीनें लूटी जा रही है लगातार। हमारे पढ़ा राजा स्वशासन की जमीनों को कैसे ये लोग सीओ साहब के माध्यम से, सीओ मैडम के माध्यम से, सरकार की बिना मिली भगत के, ये कैसे संभव है कि हमारी जमीनें जो लगातार, हमारे स्वशासन की जमीनें लगातार लूटी जा रही है, हमारे लोगों का जमीन जो है लगातार छीना जा रहा है, इसी सरकार में छीना जा रहा है। देखिए अबुआ सरकार, उनके पिताजी को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, और वो स्वर्गीय दिशम गुरु जी का नाम भी बहुत है, और उन्होंने झारखंड के लिए क्रांति की थी। लेकिन ये झारखंड के राज्य के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री जो कि कभी संघर्ष नहीं किया, इन्होंने झारखंड को 26 साल गठबंधन की रही है, 25 गांव सुधारने की इनकी औकात नहीं है, और ये कहते हैं कि हम झारखंड के अगुआ हैं, झारखंड को सुधार के रखेंगे। ये दुर्भाग्य है झारखंड राज्य का कि हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री को चुनने का काम किए हैं। अगर ये अविलंब इस्तीफा नहीं देते हैं, या फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती है, या तो सीबीआई जांच नहीं करती है, तो फिर हम लोग अपने तरीके से अपना जांच और अपना काम करने का पूरी तरीके से फरमान दे देंगे। जांच का आदेश नहीं होता। देखिए तो फिर हम लोगों को